सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तकरीबन जो है आपका 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने समरी को समझा, आइए जो है लाइन बाय लाइन इसको समझ लेते हैं, है ना। सो क्या है यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा था, ऑथर जो है माउंट कैलाश जो है जा रहे हैं। क्यों? ताकि वो जो है कोरा कर सके। कोरा मतलब क्या होता है? तो कोरा एक प्रकार का जो है कहा जा सके एक प्रकार की पूजा है ना, जिसको किया जाता है जब हम माउंट कैलाश जाते हैं। सो जैसे ही वो मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी कहा जा सके ब्यूटीफुल हाफ मून है ब्लू स्काई के अंदर, और जो क्लाउड्स हैं वो जैसे फ्रेंच ब्रेड की तरह लग रहे हैं, है ना। पिंक कलर में जो है उन वहाँ पर ग्लोइश हो रहा है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो इस तरीके से फैली हुई है माउंटेन के ऊपर, जैसे कोई स्लैश हो, है ना। एक प्रकार के स्लैश की तरह जो है फैली हुई है। तो उसकी वजह से जो है जितने भी ये कहा जा सके क्लाउड्स हैं वो कैसे लगते हैं? रोज टिंटेड। रोज टिंटेड मतलब गुलाबी गुलाबी लगने लगते हैं। और माउंटेन भी कैसा लगने लगता है? गुलाबी गुलाबी। अब रावू रावू और लाहमो जो है वो ये कपल कौन है? तो ये कपल एक ऐसा कपल है जिसके घर में जो ऑथर है वो रह रहे हैं माउंट कैलाश पर जाने से पहले, है ना। और वहाँ से माउंट कैलाश की यात्रा जब उनकी शुरू होती है तो रावू और लाहमो जो है क्या चाहते हैं? फेयरवेल गिफ्ट देना चाहते हैं उनको। तो एक शाम की बात है, ऐसे ही लामो जो है वो डैनियल के थ्रू, डैनियल कौन है? तो ये कंपेनियन है ना, जो ऑथर के साथ में आया हुआ है। तो ये कंपेनियन डैनियल के थ्रू जो है लामो एक मैसेज पहुंचाते हैं कि वो जो है लामो क्या करना चाहती है? एक लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट जो है उसे देना चाहती है ना, जो कि कहा जा सके वहाँ के मर्दों के लिए बनाया जाता है। शैतान जो है काफ़ी ध्यान से ये सारी चीज़ें देखते हैं जब वो गाड़ी में बैठते हैं, और वो बताते हैं कि अब आप जो है क्या लग रहे हैं? ड्रोकबा। ड्रोकबा मतलब कौन है? तो ड्रोकबा जो है नेपाली जो व्यक्ति रहते हैं उनको कहा जाता है। जब वो इस तरीके के कपड़े जो लॉन्ग से स्किन कोट है जब वो पहनते हैं तो उनको ड्रोकबा कहा जाता है ना। और ये ड्रोकबा एक और वर्ड के लिए भी बनता है, क्या? तो कोरा इन द रीजन ऑफ तिबेट। तिबेटियन रीजन जो है, तिबेटियन और नेपालियन रीजन जो है उसमें कोरा, कोरा मतलब एक पवित्र चीज़ के बारे में भी लिखा जाता है। अब वो आगे बढ़ते हैं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से जो है वो क्या लेते हैं? एक शॉर्टकट लेते हैं और चैंगटैंग करके एक पास है, उस पास को जो है कट ऑफ कर देते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते। उनका जो ड्राइवर है शैतान, उसको एक शॉर्ट रूट पता है जो सीधा ही उनको कहाँ पर ले जाएगा? साउथ वेस्ट हाईवे की तरफ। जो हाईवे कहाँ पर जाता है? माउंट कैलाश की ओर जाता है। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कुछ हाई माउंटेन पासेस जो है उनको क्रॉस करना होगा। और वो बताते हैं शैतान वहाँ पर कि वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे अगर मान लो माउंट पर्वतों के ऊपर कोई बर्फ़ नहीं है, स्नो नहीं है तो, है ना। लेकिन वो स्नो नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो जब वो वहाँ पर जाएंगे तभी पता लगा सकते हैं, उससे पहले कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पर रूट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रावू में भरी हुई है। सो यहाँ जब वो जाते हैं तो ये जो रास्ता है बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। जैसे रावू में जो है उनको क्या देखने को मिलता है? तो गज़ैल देखने को मिलता है। गज़ैल क्या होता है? तो एक बारह सिंगा प्राणी, है ना। वो क्या खा रहा है? तो घास खा रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी हुई है और कहा जा सके कि खालीपन भी है उसके आसपास। दिस अप्रूव्ड वाइल हॉपिंग बैक इन द वाइड। अब जब ये जो गज़ल्स हैं, इन गज़ल्स के आसपास भी हम जब जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? वहाँ से हॉप करते हुए आगे चले जाते हैं और फिर छुप जाते हैं इन छोटी छोटी घासों के पीछे, है ना। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देते हैं? वाइल्ड एसेस, जंगली गधे जो है उनको दिखाई देते हैं। अब शैतान उन्हें ये बताते हैं कि जैसे ही हम उनको अप्रोच करते हैं, जैसे मतलब काफ़ी दूर होते हैं, जैसे ये गधे यहाँ पर है और इनकी गाड़ी यहाँ पर है, तो उनको अप्रोच करने से पहले ही जो है यहाँ पर शैतान बताते हैं कि वो जो वाइल्ड एसेस है वो वाइल्ड एसेस उनकी तरफ आ रहे हैं, है ना। सो आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप बताया वाइल्ड एसेस दिखाई दे रहे हैं। वाइल्ड एसेस के बाद में उनको क्या दिखाई देता है? तो एक ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, मतलब कहा जा सके धूल जो है काफ़ी उड़ रही है वहाँ पर। तो उसको जो है लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? क्यांग कहा जाता है ना। जब वो उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ये धूल क्यों उड़ रही थी? क्योंकि बहुत सारे प्राणी जो थे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो थे
वो क्या कर रहे थे, एक फास्ट और अनकंट्रोल्ड मैनर में वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है ना। और इन दो चीज़ों की वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पर ये जो रास्ता है वो पूरा पूरा रास्ता जो है वो धूल से घिर जाता है ना। आगे देखते हैं। सो जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं उन्हें क्या दिखाई देते हैं, अब रॉकी एरिया मतलब पत्थरों वाला इलाका दिखाई देता है। कुछ लोग वहाँ, कुछ कोरास जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने जो पक्षी हैं उन पक्षियों को क्या कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ के जो आदमी और औरतें जो खड़ी हैं वो गाड़ियों की तरफ जो है देखते हैं और उसकी तरफ हाथ हिलाते हैं, है ना। कुछ आगे प्राणी हैं, उन प्राणियों की तरफ जैसे ही पहुँचे, जैसे उन प्राणियों में से एक कौन है, तो शिप है। तो जैसे ही शिप जो है वो आगे बढ़ती है तो उनके सामने जो है रास्ते के बीच में आ जाती है, लेकिन फिर जैसे ही गाड़ी को जो आते हुए देखती है तो वो वापस जो है साइड में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें क्या दिखाई देते हैं, नोमाड टेंट्स दिखाई देते हैं। और नोमाड टेंट्स जो है कैसे, बिल्कुल डार्क है और कंप्लीट आइसोलेटेड, बिल्कुल खाली, है ना। लेकिन उनके अंदर कौन रहते हैं, तो उनके अंदर तिबेटियन डॉग, जिसका नाम क्या है, मैस्टिफ, है ना। बड़े बड़े तिबेटियन डॉग है ये, अगर इनको आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। वो वहाँ पर उस जगह को क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। इन गाड़ियों को वो देखते हैं, इनकी तरफ जो है जैसे कोई बुलेट फायर करती है इस तरीके से उनकी तरफ दौड़ते हैं, और फिर जैसे ही गाड़ी उनके नज़दीक जाती है या फिर उनसे रीच से, उनकी पहुंच से दूर हो जाती है तो वो रुक जाते हैं, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है अगर इनकी बात की जाए, कुत्तों के बारे में बताया गया है, इनका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इनको कैसे क्रीचर बताया गया है, बुशी क्रीचर बताया गया है। और वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा काले, नॉर्मल ब्लैक कलर भी जो होता है उससे भी काले हैं। और ये क्या पहनते हैं, तो ब्राइट रेड कलर के क्या पहनते हैं, कॉलर पहनते हैं अपने गले में। और बड़े बड़े जो इनके जबड़े हैं, इससे जो है जो भी आती जाती गाड़ियाँ रहती हैं उनकी तरफ वो भौंकते रहते हैं। काफ़ी फियरलेस है ये सारे के सारे कुत्ते, और कभी भी जो है वो गाड़ी के सामने आ जाते हैं। इसकी वजह से जो शैतान गाड़ी चला रहे हैं उनको बार बार ब्रेक सप्लाई करने पड़ते हैं, है ना, और अपनी डायरेक्शन जो है वो बदलनी पड़ती है। ये जो कुत्ते हैं वो तकरीबन 100 मीटर तक गाड़ियों का पीछा करते हैं और फिर जो है वो दूर हो जाते हैं। अब इन कुत्तों को क्या कहा जाता है, तो इनको जो है तिबेटियन मास्टिफ कहा जाता है। चाइना के रॉयल कोर्ट की बात की जाए तो उसमें इनको हंटिंग डॉग के तौर पर जाना जाता था। और ये एक प्रकार का ट्रिब्यूट था, है ना, किसके द्वारा, तिबेट के द्वारा। ये पहले तिबेट से बिलोंग करते थे, फिर उन्हें जो है एज कहा जा सके सिल्क रूट जो था बनाया गया था, उससे ट्रिब्यूट के तौर पर जो है किसको दिया गया था, चाइना को दिया गया था, है ना, किसके द्वारा, तिबेट के द्वारा। अब यहाँ से वो जैसे ही पास आउट करते हैं, ये बुशी तिबेटियन डॉग्स को जैसे ही वो क्रॉस करते हैं तो वो किसके सामने आ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के सामने, है ना। अब ये सारे पहाड़ जो है कैसे, स्नो कैप्ड, बर्फ से घिरे हुए हैं। वो वैली में एंटर करते हैं जो कि कहा जा सके काफ़ी बड़ी नदी से जो है कवर की हुई है, और उस पर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है ना, जो काफ़ी वाइट और शाइनी दिखाई दे रहा है सूरज के अंदर, है ना। और ये आगे का जो उनका ट्रैक है वो किसकी ओर ले जा रहा है, उन्हें रिवर के, नदी के किनारे की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे वो हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वो जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और वैली जो है उनके आगे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है ना। जैसे मान लो ये पहाड़ है ना, अब इन दो पहाड़ों के बीच में जो यहाँ से मान लो नदी बह रही है, तो यहाँ से शुरुआत करते करते वो जाते तो हैं, लेकिन अब गोल गोल घूमते घूमते उस पहाड़ के गोल गोल घूमते घूमते ऊपर जा रहे हैं वो लोग। तो अब ये नदी जो है उनके लिए समाप्त हो चुकी है। अब जो है सिर्फ उन्हें वैली जो है वो भी समाप्त हो गई, अब सिर्फ जो है ऊपर पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, किस तरीके से ये लोग जो है उस माउंटेन को क्रॉस करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।